हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हमारी 24th डे क्लास है काउ डिज़ाइंस। ओके, आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काउ डिज़ाइन सीखने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखो, पहले हम ये कैसे बना रहे। काउ को मैंने आपसे कहा था एनिमल्स क्लास में, मैंने आपको सिखाया था कि काउ बनाने के लिए भी आपको रेफरेंस लेना है। पहले स्टमक उनका बड़ा होता है काउ का, तो पहले स्टमक के लिए बड़ा सा एक ओवल शेप का आपको सर्कल क्रिएट करना है। देन फेस हर स्टेप में सेम ही होता है काऊ का, ठीक है। और बॉडी भी ज़्यादातर सेम ही होती है पूरी, तो ध्यान से देखो। इसी तरीके से आप लोगों को क्रिएट करना है। इज इट क्लियर। और बिल्कुल कर्विंग लाइन का ध्यान रखना, कर्व एकदम अच्छी होनी चाहिए। और नीचे से भी आपको अच्छे से राउंड देना है, अदरवाइज आपकी काऊ घोड़ा बन जाएगी। ओके, बड़े ध्यान से करना, कोई मिस्टेक ना हो, तभी आप लोगों का हाथ परफेक्ट होगा। इसमें हमने नीचे छोटा सा बेबी बनाया है काऊ का, जस्ट वो अभी चलना सीख रहा है, इस हिसाब से हमने बनाया है, बिल्कुल छोटा सा बेबी, ठीक है। और अब हम वहाँ नेगेटिव फीलिंग का काम करेंगे। हमने झूमर टाइप डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है, अब हम इसमें नेगेटिव फीलिंग कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और बड़े ध्यान से और बड़ा संभाल कर आपको इसमें नेगेटिव फीलिंग करनी है। काऊ के डिज़ाइन में फैलना नहीं चाहिए, वरना वो डिज़ाइन अच्छा और अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। आपको नेगेटिव फीलिंग इस तरीके से करनी है कि काऊ वाला लुक एचडी लगे। इज इट क्लियर एवरीवन। अब नेक्स्ट डिज़ाइन देखो। मैं आपको हर तरीके की सिखाऊंगी। ये देखो, एक तो कोन हमेशा आपका पतला होना चाहिए, आगे से जो नोक है ना कोन की, वो पतली होनी चाहिए। फिर आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहोगे ना, सेम वैसा ही बनेगा। इज इट क्लियर। ये देखो कितनी प्यारी और कितनी सुंदर, कितनी फिनिशिंग के साथ बन रही है ये काऊ। इसी तरीके से आपको क्रिएट करनी है। बड़े ध्यान से देखो हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और आसपास शेडिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें शेडिंग करोगे, शेडिंग से एचडी लुक आता है, इफ़ेक्ट अच्छा आता है। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो एनिमल्स का, तो उसमें शेडिंग करो। इसमें हम बीच में लोटस ले रहे हैं और आसपास भी लोटस की लीव्स वगैरह निकाल देंगे, ओके, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक और एलिगेंट दिखाने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। बड़े ध्यान से देखो हम कितनी फिनिशिंग के साथ करें। ये हमारा शेडिंग वाला डिज़ाइन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस शेडिंग करेंगे। और लास्ट में हम जो हमारी काऊ है उसे हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। नीचे हमने देखो स्पाइरल क्रिएट किया और झूमर टाइप हम्स क्रिएट कर दिए, ओके। नेक्स्ट वन ये देखो, ये भी नेगेटिव फीलिंग वाला है। ये हमने यहाँ पे काऊ क्रिएट की, बड़े ध्यान से देखो। और जितनी छोटी हो ना, छोटी बनाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हाथों का साइज इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा आप कॉपी पेन पे बना सकते हो, ठीक है। तो अपने कोन से ना छोटे से छोटा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करो, ताकि जब आप किसी के हाथों पे मेहंदी लगाओ तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ये देखो इसमें हमने एक काऊ बना दिया, अब एक इसके सामने बना देंगे हम। इज इट क्लियर। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। इज इट क्लियर। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने आसपास लोटस तो ले लिया, अब हम इसके बीच में नेगेटिव फीलिंग का डिज़ाइन देकर उसे बोल्ड कर देंगे सारा। अब हम सारा का सारा नेगेटिव फीलिंग कर देंगे। इज इट क्लियर। बड़े ध्यान से देखो, ये हमारा बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा डिज़ाइन क्रिएट होगा। देख सकते हो हमारी दोनों काउस कितनी प्यारी लग रही हैं नेगेटिव फीलिंग करने के बाद। इसी के नीचे हम पिलर्स भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसी के नीचे बड़े ध्यान से देखो, पिलर्स हमने ज्वाइन कर दिए हैं
और इनके बीच में हम शेडिंग कर रहे हैं, ना कि नेगेटिव फीलिंग। नेगेटिव फीलिंग नहीं करनी है आपको, इनके बीच में शेडिंग करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखो हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ये हमने एक काऊ बनाई, ये हमने बैठी हुई काऊ बनाई है, बड़े ध्यान से देखो। और इनके पैरों के लिए आपको 2 3 बनाओगे ना, तो इनके आराम से आप पैर बना सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखो, 2 3 नीचे है पैरों की तरफ, 1 3 बॉडी के लिए है। देख सकते हो आप बड़े ध्यान से, शेप आपको पता चल रही है 3 कहाँ पे यूज हुए हैं। इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। ये हमने जाल वाला डिजाइन दिया है, इसमें आप कोई भी जाल का डिजाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। डिजाइन क्रिएट करने के बाद हम अपनी काऊ को जो है बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, और इस डिजाइन को भी, जो इसको हमने बाहर की आउटलाइनिंग दी है उसको भी हम बोल्ड कर देंगे। और आसपास थोड़ी सी स्पाइरल वेन्स वगैरह हम क्रिएट कर देंगे लोटस के साथ, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये वाली देखो, ये भी बड़ी प्यारी है। ये देखो हमने एक 3 क्रिएट किया, फिर नीचे एक 3, फिर ऐसे एक 3। देख सकते हैं हम, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रैक्टिस बाय हार्ट करोगे तो। हमने नीचे एक फ्लावर का पैटर्न लिया है, इसको हमने नीचे की साइड भी लीव्स दिया और अंदर की साइड हमने नेगेटिव फिलिंग कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हमने काऊ में तो शेडिंग कर दी है, और साइड में से लोटस की पंखुड़ी निकालकर उस पे कुछ स्पाइरल्स और वेन्स क्रिएट कर दिए हैं, ताकि वो काऊ के ऊपर छाया देने के लिए कुछ अट्रैक्टिव सा लगे। ये अब मैं आपको नेगेटिव फीलिंग वाली काऊ दिखा रही हूँ, जिसके अंदर कलर फील होगा, ठीक है, वो वाली दिखा रही हूँ कैसे करनी है। मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया है कि जब भी आप किसी भी एनिमल के अंदर कलर करोगे तो आसपास की थोड़ी लाइंस छोड़ देना, ताकि उसकी फिनिशिंग नजर आए, ठीक है। पहले हमने इसकी पीठ पर डिजाइन बना लिया, जो भी हमें क्रिएट करना है कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? देन उसके बाद आप देख सकते हो मैं थोड़ी थोड़ी लाइनें छोड़ रही हूँ हर जगह से। इसी तरीके से लाइंस छोड़ते हुए आपको एक क्रिएट करना है, और अब इसको हम आउटलाइनिंग कर देंगे सारा कंप्लीट होने के बाद। इस तरीके से हमारा ये डिजाइन कंप्लीट। इज इट क्लियर टू एवरीवन?